झारखंड में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर चर्चाएं आम हो गई हैं और लगातार इस पर चर्चा चल रही है। एक तरफ चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि सीआईडी को पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा में अभ्यर्थियों से 20 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कराने की पुष्टि सीआईडी ने कर दी है। देखिए, बीजेपी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही थी और बाबूलाल मरांडी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में उन्होंने साफ साफ ये दावा किया है और ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि इस परीक्षा में पेपर लीक किए गए थे और उसके बदले 20 लाख रुपए भी लिए गए थे। बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट कर इस मामले में सवाल उठाया है, सीधे सीधे हेमंत सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट कर रही थी। उनका आरोप है कि 20 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कराए गए हैं। कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ आईआरबी के आरोपी जवानों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि षड्यंत्र की जड़ें सीधे सीधे सीएम कार्यालय तक जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार तुरंत इसकी सीबीआई जांच का आदेश दे, ये मांग नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की तरफ से की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, बाबूलाल मरांडी जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि सीएम सेक्रेटरिएट तक इसके तार जुड़े हुए हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, इस जेएसएससी सीजीएल को लेकर के एक तरह से कहें तो बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है कि इस बार का जो सीजीएल एग्ज़ाम लिया है वो पूरी तरह से गड़बड़ी जो है उसमें सामने आई है और सरकार के तरफ से और जेएसएससी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पारदर्शिता के साथ यह परीक्षा ली गई है। कई तरह के अत्याधुनिक प्रयोग भी किए गए। जब प्रश्न पत्र भेजे गए थे यहाँ से तो उसमें कई तरह की सिक्योरिटी लेवल बढ़ाए गए थे कि किसी भी तरह से बीच में वो ब्रेक ना हो सके और पहले जो क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात सामने आती थी उसे रोका जा सके। तो ऐसे में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी प्रश्न पत्र लीक हुए और यहाँ से नेपाल तक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 20 लाख रुपए पर पेपर के हिसाब से जो है, एक तरह से कहें तो अभ्यर्थी के हिसाब से पैसे की डील भी हुई है। ये बातें अब लगभग एक तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो अब ये जरूर है कि बीजेपी को इससे बल मिला है, जो एक तरह से कहें तो सीआईडी के जांच में जब चीज़ें निकल कर सामने आई है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ये कहते हैं कि हम ये लगातार मांग कर रहे थे, पहले से बार बार कह रहे थे कि इसमें गड़बड़ी हुई है, लेकिन सरकार इसे लीपापोती करने में लगी रहती थी। अब जब सीआईडी ने इसकी पुष्टि कर दी है तो अब कोई चीज़ इससे छिपा हुआ नहीं है। पूरी परीक्षा को फिर से एक बार पारदर्शी तरीके से लिया जाए और राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ये मांग बाबूलाल मरांडी ने की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस परीक्षा को बड़े पैमाने पर सीटों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके जो संस्थाएं हैं वो लगातार पैसों के लेन देन को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लाखों छात्रों ने लगातार संघर्ष और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अब अंततः उसी सीआईडी को पेपर लीक मामले में भेद उजागर करने पर रहे हैं। तो ऐसे में यह है कि सीआईडी को एक तरह से उन्होंने कहा है कि पहले से ये कहा जा रहा था लेकिन सरकार मान नहीं रही थी, लेकिन अब जब सीआईडी ने सब कुछ सामने ला दिया है तो अब इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। हालांकि कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ आईआरबी के आरोपी जवानों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस षड्यंत्र की जुड़े मुख्यमंत्री कार्यालय तक तार जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार तुरंत जेएसएससी सीजीएल मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे ताकि हमारे झारखंड के गरीब बेरोजगार युवाओं के भविष्य का सौदा करने वाले को सख्त सजा मिल सके। यानी कि किंग पिन तक पहुंचने की बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी और कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, आईआरबी के 8 जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, कौन इसके पीछे साजिश करता था, वहां तक पहुंचने की कोशिश है और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग जो है बीजेपी की तरफ से इस मामले को लेकर की जा रही है। चलिए मदन, अब इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है और क्या वाकई में सीबीआई जांच को लेकर पहल होती है? लेकिन सबसे पहले चीजें निर्भर करेंगी कि अदालत क्या कुछ इस पर निर्देश देती है, क्योंकि अदालत में भी ये मामला चल रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अभ्यर्थियों को राहत मिलती है या पूरी परीक्षा रद्द होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री
अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।